अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ फजल नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है इजी ट्रिक्स टू फाइंड हिब्रिडाइजेशन। इस लेक्चर में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखकर उसकी हिब्रिडाइजेशन के बारे में कैसे जान सकते हैं, वो भी चंद सेकंड्स में। तो चलिए शुरू। सबसे पहले आप ये देखें कि जितने भी ये कार्बन में टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, और जो पाई बॉन्ड है वो हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड को देखना है? सिग्मा बॉन्ड को। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है? इथेन। इथेन में 2 कार्बन होते हैं। इस कार्बन के स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखाया गया। तो जो 2 कार्बन है इसमें अगर हम एक कार्बन के टोटल बॉन्ड्स को काउंट करें तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो यूजुअली सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन वो देखना पड़ता है आपको। अब यहाँ पर जब हम इथेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक कार्बन कितने बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है? 4 बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो जो चारों के चारों हैं वो कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड है। अब जो सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब है कि टोटल 4 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। 4 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब है एक s और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर sp3 ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो हमारे पास सेकेंड एग्जांपल कौन सी है? इथीन की। इथीन में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चलता है कि एक जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरे वाला बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब हम एक कार्बन के टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं तो 3 बॉन्ड आते हैं। अब टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो इसका मतलब टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? वो भी 3 है। जिसको हम देखें तो हमें पता चलता है एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर sp2 हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं तो वो कौन सी है? इथाइन की। इथाइन में अब यहाँ देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले वाला बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा वो कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। बाकी दोनों बॉन्ड कौन से हैं? पाई बॉन्ड। अब दोनों पाई बॉन्ड हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम जस्ट यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करेंगे जल्दी से और अपने हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मालूम कर लेंगे। अब यहाँ देखें तो कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 2। तो जिसे देख के हमें पता चलता है कि टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी कितने हैं? 2। जो कि हमारे पास कौन सी हिब्रिडाइजेशन है? एक s और एक p मिलकर sp हिब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर 1,2 प्रोपीन दिया गया। इसके स्ट्रक्चर को जब हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड दिए गए हैं। इस बात का हमें बखूबी नॉलेज है कि जो डबल बॉन्ड है वो हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो हम जस्ट हर कार्बन के टोटल सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का। टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का पता चल जाएगा तो हम आराम से हिब्रिडाइजेशन का बता सकते हैं। अब तो आपको भी पता चल गया होगा। यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कार्बन को देखें तो एक पाई बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? एक s और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? sp2 हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। दरमियान वाले कार्बन को देखें तो 2 पाई बॉन्ड है और 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड से हमें क्या पता चला कि टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी 2 हैं, जिसका मतलब है एक s और एक p ऑर्बिटल यानी sp हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। उसके बाद जब हम एक्सट्रीम राइट वाले कार्बन को देखते हैं जो कि हमारा लास्ट कार्बन है तो यहाँ पर भी एज इट इज़ पहले वाले कार्बन की तरह एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब है कि 3 टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिसका मतलब है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होकर sp2 हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन सायानाइड दिया गया। हाइड्रोजन सायानाइड का स्ट्रक्चर जल्दी से आप लोग बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर किया होगा। अगर मज़ीद आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जब हम HCN का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसका मतलब है 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अब इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड है वो हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब हम इस कार्बन के टोटल सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करेंगे तो वो कितने आएंगे? टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, जिसका मतलब है टोटल हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2।
जिसको देख के हमें आराम से पता चल जाता है कि दो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सी हिब्रिडाइजेशन में आते हैं, एक एस और एक पी मिलकर sp हिब्रिडाइजेशन बनाता है। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है। फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी मुझे आप लोग बनाकर जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दें, ताकि आपको भी पता चले कि आपको इस ट्रिक से कोई बेनिफिट हासिल हुआ है कि नहीं हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर किया होगा। अगर आपको मज़ीद टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर को जब सिंपली ओपन करते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप आता है, कार्बन डबल बॉन्ड हो और साइड पे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप में चूंकि एक डबल बॉन्ड होता है तो जिसका मतलब है एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसके टोटल आप सिग्मा बॉन्ड्स को सिंपली काउंट कर लें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे, 3, जिसको देख के हमें पता चल जाएगा टोटल हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3, और हम बता सकते हैं एक s और 2 p मिलकर sp2 हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। अब जब आपको इस ट्रिक के बारे में पता चल ही गया है तो आपको इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे दिया जाए तो आप उसकी हिब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। तो जब आप उसकी हिब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकते हैं वेदर इट इज़ sp3, sp2 और sp, तो आप सिंपली उस कार्बन के बारे में भी बता सकते हैं इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि हमारे पास हिब्रिडाइजेशन से ही लिंक्ड होती है। उसकी ज्योमेट्री, उसका बॉन्ड एंगल, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल, उसमें कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, आप इन सारे स्ट्रक्चर्स का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक टेबल भी दिया, अगर आपको किसी भी जगह इशू आ रहा है तो आप इस टेबल को याद कर लें, आपको इस ट्रिक से हिब्रिडाइजेशन का पता लगेगा और हिब्रिडाइजेशन से आगे आप किसी भी चीज़ का बता सकते हैं, ज्योमेट्री का, बॉन्ड एंगल का। अब यहाँ देखें तो sp3 जब हम देखते हैं तो sp3 कौन सी ज्योमेट्री में इन्वॉल्व होता है, टेट्राहेड्रल में, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री, और एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। sp2 को देखें तो यहाँ पर कौन सी ज्योमेट्री आती है, ट्राइगोनल प्लेनर, और दो कार्बन के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना आता है 120 डिग्री, और 3 टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें एक s और 2 p कंबाइन होते हैं। फाइनल हम बात करते हैं sp हिब्रिडाइजेशन की, तो इसमें लीनियर ज्योमेट्री आती है और दोनों कार्बन के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना आता है 180 डिग्री, और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 ही हैं, जो कि हमें पता है s और p हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इस ट्रिक से आपको भी कोई ना कोई बेनिफिट हासिल हुआ होगा। अब अगर आप मज़ीद इस तरह की कोई वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस ट्रिक के हवाले से आपके पास किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा। लव फ्रॉम फजल नॉलेज।